अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। बुर्ज हमल का मुकम्मल ज़ैचा 2024 का हम पढ़ने वाले हैं। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किन लोगों का जो है ये सितारा बनता है। तो लिहाजा प्यारे दोस्तों, ये जो है नाम का पहला अल्फाज ए नेम और एल नेम और वाई नेम, ये अलिफ लाम और आइन और ये के नाम वाले लोगों का जो है ये हम मुकम्मल जो है एक साल का 2024 का जो है ये ज़ैचा हम जो है पढ़ने वाले हैं। तो लिहाजा तमाम देखने वालों से जो है गुजारिश है कि हमने जो है कोई पिक्चर और कोई वीडियो और कोई सीन वीडियो में हमने आपको नहीं दिखाना। तो लिहाजा जो पढ़े लिखे अफराद हैं तो वो मेरे साथ जो है पढ़ने की कोशिश करें, और जो पढ़ नहीं सकते वो वैसे जो है मेरी आवाज़ सुने। तो लिहाजा इंशाल्लाह दुरुस्त और मुकम्मल जो है हम आपके जो है साल भर का जो है ज़ैचा आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये भी जो है देखना ज़रूरी है कि अलिफ लाम आइन और जे के नाम वाले लोगों का जो है ये सितारा मरीक बुर्ज हमल और जो है फतह कामरानी का दिन जो है मंगल और लकी नंबर 9 और फ़ायदेमंद जो है रंग गुलाबी हल्का नीला और जो है मिजाज इनका जो है आतिशी और फ़ायदेमंद जो है पत्थर यकूत ओपल अतीक जमनी और बेहतरीन शरीक हयात असद और कौस और जो है नामुआफिक साथी सतान मिजान और जद्दी। और इस सितारे वाले लोगों को लगने वाली जो है बीमारियां जो है तेज़ बुखार साबित तनाव अल्सर शदीद सर का दर्द और दर्द शकीका। तो लिहाजा इसमें सबसे पहले हम जो है ये आपको जो है सितारों की गर्दिश वह मामला ये जो है आपको पढ़कर सुनाएंगे, और उसके बाद जो है ये आप जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है माशी व माली इस्तेकाम ये आपको पढ़कर सुनाएंगे, और उसके बाद जो है घर वालदा और रिहाइश और जद्दात। तो लिहाजा ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जहाँ पर आप देख सकते हैं शराकती अजवाजी मामलात और शादी ब्याह। तो लिहाजा ये भी जो है ये पेश गोई ये भी हम आपके साथ जो है ये शेयर करेंगे, और उसके बाद जो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है तल्लुकात आमा व खास व सफ़र। तो लिहाजा ये भी हम आपके साथ जो है ये शेयर करेंगे, और यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये वरासत कर्जे शराकती माली मामला। तो लिहाजा ये पॉइंट ये भी आपने जो है गौर से सुनना है, और जहाँ पर जो है हज ज़ियारत बैरून मुल्क और सफ़र व आला तलीम, तो ये भी आपने जो है पढ़ना है और सुनना है, और उम्मीदें ख्वाहिशात व दोस्त अहबाब। तो लिहाजा ये भी जो है आपने जो है ये भी सुनना है, और यहाँ पर जो है आप मज़ीद देख सकते हैं कि एमिग्रेशन खुफिया मामलात व रूहानियत। तो लिहाजा ये भी जो है ये भी पढ़ना है, और जो है जहाँ पर आप देख सकते हैं कमर व शमसी ग्रहण 2024 में जो है लगना है। तो लिहाजा इसका भी जो है हम तज़किरा करेंगे, और सदक़ात वज़ैफ़ और वजवायरात। तो लिहाजा इसको भी हम जो है आपके लिए एक बेहतरीन वजीफ़ा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो लिहाजा हम जो है कोई पिक्चर कोई वीडियो नहीं इस्तेमाल करने वाले, और दुरुस्त आपको जो है आपके साथ आप जो है पढ़ कर हम आपको जो है ये सुनाते हैं। तो लिहाजा वीडियो को आपने भी आखिर तक समझना है ताकि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ जो है मिस ना हो जाए। तो लिहाजा सितारों की गर्दिश वह मामला। तो लिहाजा बुर्ज हमल वाले इस साल गुज़श्ता से जो है साड़ सुस्ती का जो है ये शिकार हैं, और मार्च 2023 से जो है शुरू होने वाली जो है ये साड़ सुस्ती बतदरीज जो है हमल अफराद को साड़ सुस्ती के गिरफ्त में जो है ला रही है। और साड़ सुस्ती का जो है अवल 2.5 साल का जो है ये जो है दौर अक्सर हमल अफराद को गैर महसूस तरीके से जो है अपनी गिरफ्त में ले रहा है, जिसकी खबर हमल अफराद को जो है ये 25/5/2025 को जो है जहल के बुर्ज हमल में जो है दाखिला से होगी। और जो है साड़ सुस्ती का जो है ये दौर रुपया पैसा को जो है हाथ से निकलना, कारोबारी अफराद का जो है कर्ज में इजाफा गैर महसूस तरीका से जो है होगा, और अगर इस दौरानिया में आप किसी को कर्ज देते हैं तो इसकी वापसी तकरीबन जो है नामुमकिन हो सकती है। और जो है आगे अजीज़ ओकारब और माशती मकाम। तो लिहाजा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है 4 जनवरी ता जो है 13 फरवरी 30 अप्रैल ता जो है 9 जून और 4 नवंबर ता जो है आखिर साल बेहतरीन अयाम होंगे, और माशरे में जो है नेक नामी इज़्ज़त वकार में जो है इजाफा, कारोबारी और मुलाजमत पेशा अफराद के जो है तमाम तर जो है ये मसाइल अपने मसाइल जो आपकी जो है शख्सियत को ख़राब कर रहे हैं इन अयाम में जो है बेहतर हो जाएंगे, और तल्लुकात आमा ख़ास को जो है बेहतर बनाने की कोशिश कामयाब होंगी। और 13 फरवरी ता जो है 23 मार्च 9 जून ता जो है 21 जुलाई और 5 दिसंबर ता जो है 4 नवंबर नए अयाम होंगे, और इन अयाम में जो है कोई गलती मिजाज या शख्सियत के हवाले से तेज़ी दिखाने की कोशिश और अपने राय को जो है किसी पर मुसलत करने की कोशिश आपकी इज़्ज़त वकार में जो है कमी का बायस बन सकती है। और इन अयाम में जो है खासा मुहतियात रहना होगा, और ख़ुसूसन राहु के पहले घर में जो है मौजूदगी और मरीक के साथ क़याम 30 अप्रैल ता जो है 9 जून अपने मिजाज और माशरती मामलात के हवाला से जो है तमाम मामलात को कंट्रोल करने की जो है कोशिश करना होगी, और इन अयाम में जो है गुस्सा अरूज पर होगा और कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। तो लिहाजा माशी व माली इस्तेकाम। तो लिहाजा ज़ाती सितारे का जो है शरफ, और 13 फरवरी तक जो है 10वें घर में क़याम माली व माशी इस्तेकाम के हवाला से अच्छे
औकात होंगे, जबकि ज़हरा आपके माली मामलात का जो है ये सितारा 12 मार्च से जो है 5 अप्रैल तक जो है अपने ही शरफ के घर रहते हुए माली इस्तेकाम के लिए प्लानिंग और फ्यूचर के हवाला से जो है लाया अमल तरतीब देने के लिए जो है बेहतरीन औकात होंगे। 29 अप्रैल ता 17 जून अच्छे औकात होंगे। 5 अप्रैल ता 29 अप्रैल और 5 अगस्त ता 29 अगस्त के आयाम के साथ 23 सितंबर ता जो है 18 अक्टूबर माली मामलात के हवाले से नहस आयाम होंगे और शराकती मामलात के हवाले से जो है रुपया का हसूल की कोशिश आपको जो है कर्ज़ों में जो है इजाफा और माली दबाव की सूरत में सामना आ सकती है। तो लिहाजा जो है आप पढ़ते हैं मंगनी औलाद इनामी लॉटरी। तो लिहाजा ये जो है मार्च 21 से जो है 20 अप्रैल शमस का पहले घर शरफ में होना और ज़हरा का जो है 29 अप्रैल ता 24 मई ज़हरा का जो है दूसरे घर में होना मंगनी और निस्बत तय करने के हवाले से अच्छा वक्त होगा। इन अयाम में जो है स्टॉक मार्केट लॉटरी और इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने वाले की जो है ख्वाहिशमंद अफराद को कामयाबियाँ मिल सकती हैं। और दूसरा के जो है अहम वक्त 11 जुलाई ता जो है 5 अगस्त ज़हरा का जो है ये 5वें घर में जो है क़याम और इसके साथ ही जो है शमस का 20 जुलाई से जो है 20 अगस्त तक जो है ये 5वें घर में क़याम सिद्ध तरीन वक्त होगा। और 23 जो है सितंबर तक जो है 18 अक्टूबर के अयाम के दौरान जो है निस्बत शायदी मंगनी तय करना रिश्ते टूट सकते हैं और इन अयाम में माली फ़वाद के हसूल के जो है खातिर इनामी स्कीमों और स्टॉक मार्केट में लगाया गया सरमाया डूब सकता है। तो लिहाजा एहतियात करनी पड़ेगी आपको। तो लिहाजा घर वालदा रिहाइश और जदा तो यहाँ पर जो है कमर कारूज और जिवाल शरफ व हयूत वहाँ घरेलू मामलात और जो है माहौल को मुतासर करते हैं और ख़ुसूसन अहल खाना के साथ जो है तल्लुकात में कमी पेशी का जो है सामना अक्सर हमल अफराद को दरपेश होता है। और 5 दिसंबर तक जो है 4 नवंबर मरीक का जो है जो कि आपका ज़ाती सितारा भी है और चौथे घर में नए से क़याम घरेलू माहौल को कशीदगा रखेगा। और इन अयाम में जो है जायदाद की खरीद फरोख्त किसी फ्रॉड या धोखे की जो है सूरत में सामने आ सकती है और इसके साथ जो ही अंजाम लड़ाई पर जो है हो सकता है। और 17 जून से जो है ज़हरा और अतारद चौथे घर में जो है दाखिल होंगे, जबकि 20 जून से जो है शमस का दाखिला चौथे घर में जो है जुलाई को जो है 20 तारीख तक जो है कदरे बेहतर हालात में लाएगा। तो लिहाजा जहाँ पर जो है शराकती और अज़वाजी मामलात और शादी ब्याह तो लिहाजा राहु पहले और कीतू 7वें घर में इस साल के जो है आखिर तक रहेंगे और शराकती मामलात में जो है तन्हाई का शिकार कीतू की वजह से जो है हो सकते हैं और अज़वाजी मामलात में ऐसा महसूस होगा जैसे आपका जो है शरीक हयात आपसे अलग थलग अपनी दुनिया में जो है मगन और अपने शरीक हयात की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। इसके साथ ही अपने असाबी दबाव का भी जो है ख्याल रखें। और राहु पहले घर में जो है जदाद और हसद और अमलियात की निशानदेही भी जो है करता है। और 23 दिसंबर तक जो है 18 अक्टूबर ज़ारा का जो है नैस होता है और 22 दिसंबर तक जो है 23 अक्टूबर शमस का 7वें घर में जो है नैस होना और अज़वाजी मामलात में जो है तनाव की कैफियत के साथ नाराज़ मियाँ बीवी और मामलात अलहदगी या तलाक तक जो है नौबत जो है पहुँच सकती है और मुहतियात रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है तल्लुकात और आमा और ख़ास सफ़र तो लिहाजा जो है मिस्त्री का जो है दाखिला 26 मई का जो है बुर्ज जौज़ा में होगा और जहाँ से जो है 7वें घर और 11वें घर पर जो है मिस्त्री 5वें नामी जो है नज़रियात पर और राहत और आपके दोस्त अहबाब बहन भाइयों और कारोबारी अफराद या जो है मुलाजमत पेशा अफराद के ताल्लुकात में जो है निहायत बेहतरीन इजाफा करने जा रहा है। और मई के बाद जो है सफ़र के ज़रिए से जो है आमदनी के हसूल की जो है कोशिश करने वाले अफराद कामयाबियाँ मिलने के जो है इम्कानात होंगे। और 3 जुलाई तक जो है 17 जून अतारत के जो है तीसरे घर में मौजूदगी सफ़र में जो है इजाफा के साथ ताल्लुकात में जो है बेहतरी लाएगी। और 26 जून तक जो है दिसंबर मुलाजमत पेशा अफराद के तल्लुकात आमा व ख़ास के लिहाज से जो है अच्छा वक्त होगा। और 20 अप्रैल ता जो है 9 जून मरीक हमल में जो है 29 अगस्त ता जो है 23 दिसंबर और ज़ारा मिजाज में जो है तल्लुकात में खराबियाँ दूर करने और नए तल्लुकात बनाने के हवाले से अहम तरीन औकात होंगे। तो लिहाजा वरासत कर्ज़े और शराकती माली व मामला तो लिहाजा इसको पढ़ते हैं। तो लिहाजा अतारत का जो है 2 अप्रैल ता जो है 25 अप्रैल 5 अगस्त ता जो है 29 अगस्त और जो है 26 नवंबर ता जो है 16 दिसंबर और रजत में जो है होना कर्ज़ों के हसूल में जो है सख्त शराइत रुकावटें सामने ला सकता है। और 5 दिसंबर ता जो है 4 नवंबर मरीक की नौसत कर्ज़ों की जो है अदायगी के हवाले से जो है दबाव में इजाफा होगा और जो है मुमकिन है कि कर्ज़ों की अदायगी के लिए आपको जो है ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ जाए।
اور جو ہے انہی ایام میں جو ہے وراثت سے روپیہ یا جائیداد کے حصول کی کوشش ناکامی سے جو ہے دو چار ہوں گی اور معاملات جو ہے عدالتی امور تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وراثتی معاملات کی وجہ سے جو ہے اہل خانہ یا خاندان کے لوگوں کے ساتھ آپ کے جو ہے تعلقات انتہائی حد تک جو ہے خراب ہو سکتے ہیں، اور شراکتی مالی معاملات کی وجہ سے جو ہے سب سے پہلے ہی جو ہے سر و مہری کا جو ہے شکار ہوں گے، اور جبکہ مریض کی جو ہے نوسط اور جو ہے شمس کا ساتھ میں گھر میں وبال معاملات کو مزید الجھنوں کا جو ہے باعث بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا حج زیارت اور بیرون ملک اور سفرات و اعلیٰ تعلیم، تو لہٰذا مشتری جو ہے آپ کے نامے اور 12ویں گھر کا جو ہے حاکم ہو کر جو ہے اس سال 26 مئی کو جو ہے جوزہ اور تیسرے گھر میں جو ہے داخل ہو جائے گا، اور یہاں مشتری کی جو ہے کیفیت کچھ خاصی اچھی نہیں ہوتی، اور جو ہے جبکہ مشتری کی جو ہے نظریات کچھ حد تک جو ہے دوست احباب اور جو ہے تعاون سے اس پنرائنس اور ویزا پر جو ہے بیرون ملک سفر کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے مستقل سکونت کے حوالے سے سفر کی کوششیں ناکام ہو سکتی ہیں، اور ذیل کے 12ویں گھر میں جو ہے موجودگی جو کہ امیگریشن میں جو ہے رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، اور اس کا جو ہے تدارک کریں، اور 60 12ویں گھر میں جو ہے ظاہر کی رجت کے ایام اور 30 جون تا جو ہے 15 نومبر کے درمیان امیگریشن کے کاموں میں جو ہے شدید رکاوٹیں سامنے لائے گا، اور ان ایام میں جو ہے سفر کرنے والے افراد کی جو ہے اکثریت ناکام ہو کر واپس اپنے وطن کو جانب آ سکتی ہے، اور روحانی امور کے حوالے سے ان دنوں میں جو ہے کئی کیے گئے وظائف اور الٹ ہو سکتے ہیں، اور ان نتائج سے مثبت کی جو ہے بجائے منفی بھی جو ہے ہو سکتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانے والے افراد کو جو ہے سخت محنت اور جد و جہد کے بعد جو ہے کامیابیاں مل سکتی ہیں انشاءاللہ۔ تو لہٰذا جو ہے امیگریشن خواہش اور دوست احباب، تو لہٰذا 11ویں کا گھر کا جو ہے حاکم ظاہر سال گزشتہ سے جو ہے 12ویں گھر میں جو ہے مقیم اور دوست احباب کے جانب سے جو ہے وابستہ توقعات میں جو ہے کمی کا جو ہے سامنا رہا ہے، تاہم اس سال جو ہے 26 مئی کو جو ہے مشتری کا تیسرے گھر داخل ہو کر جو ہے نام نظر 11ویں گھر پر ڈالنا جو ہے امیدوں اور خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے جو ہے مثبت نتائج مئی کے بعد اور آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور جو ہے 19 اکتوبر سے جو ہے مشتری کی رجت اور 7 دسمبر سے جو ہے مریخ کی رجت آخری جو ہے 3 ماہ میں جو ہے آپ کو ناکامیوں کا جو ہے سامنا ہو سکتا ہے، اور دوست احباب عین جو ہے وقت پر آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اور رجت کے ایام میں جو ہے دوست احباب کی رائے پر جو ہے سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا، اور ورنہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا امیگریشن، خفیہ معاملات اور روحانیت، تو لہٰذا ذیل کی جو ہے 12ویں گھر میں جو ہے موجودگی اور ذیل کی رجت ایام 30 جون تا جو ہے 15 نومبر کے درمیان امیگریشن کے کاموں میں جو ہے شدید رکاوٹیں سامنے لائے گا، اور ذیل کی موجودگی میں جو ہے گڑھے مردے جو ہے اکھاڑنے اور خفیہ معاملات اور جو ہے راز افشائی ہونے اور سامنے آنے کی جو ہے وجہ سے اور آپ کی شخصیت اور عزت وقار مجروح ہو سکتا ہے، اور بیرون ملک سفر کی جو ہے کوششیں ناکامی سے جو ہے دوچار ہو سکتی ہیں، اور بہتر ہوگا کہ ذیل کے قیام تک جو ہے روحانی وظائف اور ورد ترک کریں، اور ورنہ الٹ جو ہے پڑ سکتا ہے، اور رجت کا جو ہے سامنا بھی آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو لہٰذا 2024 میں جو ہے لگنے والا شمسی گرہن، تو لہٰذا یہ جو ہے اس سال 4 گرہن ہوں گے، اور 5 مارچ کو برج میزان میں جو ہے قمری گرہن، اور 8 اپریل برج حمل میں جو ہے شمسی گرہن، اور آپ کی شادی بیاہ اور ازواجی معاملات اور معاشرتی ساکھ اور عزت وقار میں جو ہے خرابی اور کمی لا سکتا ہے، اور 18 دسمبر برج میزان میں جو ہے یہ تیسری گرہن کمر کا، اور جو ہے 2 کیتوں پر جو ہے برج میزان میں جو ہے شمس کا چوتھا گرہن لگے گا۔ تو لہٰذا صدقات، وظائف اور جواہرات، تو لہٰذا بروز منگل کو جو ہے دن کو گوشت کو جو ہے چائے کی جو ہے پتی لگا کر جو ہے صدقہ دیں، اور 9 گرام یا جو ہے 450 گرام گوشت صدقہ کریں، اور ہفتہ کے دن جو ہے 350 گرام کالے ماش کا جو ہے صدقہ لازمی دیں، اور ذیل کی سستی کا جو ہے تدارک جو ہے لازمی کریں، اور بے پتھر میں آپ بلڈ سٹون اور یاقوت اور سرخ نگینوں کا جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، اور دعائے نوساد سیارگان 11 مرتبہ جو ہے روزانہ لازمی جو ہے یہ پڑھا کریں۔ تو لہٰذا اس کے علاوہ وظیفہ بھی ہے، یا فتح و یا رضا کو کا جو ہے 797 مرتبہ ورد کرنا آپ کے لیے جو ہے بہت ہی بہتر سمجھے گا۔ تو لہٰذا مزید جو ہے اس طرح پر جو ہے یہ ڈیٹیل آپ کو جو ہے مل سکتی ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہر طرح کے ستارے کی جو ہے ٹرانزٹ اور ماہانہ حالات جاننے کے لیے یوٹیوب چینل آپ جو ہے ہمارا لطیف پرو ٹی وی جو ہے بالکل جوائن کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تمام ڈیٹیل جو ہے ہم نے جو ہے ٹریک آپ کو جو ہے دکھائی۔ تو لہٰذا میرے پیارے دوستو، یہ جو ہے ستارہ مریخ کا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کی جو ہے ڈیٹیل ہے۔
تو لہٰذا جو ہے دعائے نوساد سیارگان، تو لہٰذا یہ بھی جو ہے پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ اگر میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ضرور جو ہے فائدہ ہوگا۔ تو لہٰذا دعائے نوساد، تو لہٰذا پہلے اس کو پڑھتا ہوں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا علی یا عظیم یا نوسط الشمس والقمر والعطارد والزہرہ والمریخ والمشتری والزحل والراس والذنب بحق یا اللہ یا احدو یا صمد بحق محمد والا آل فاطمہ والحسن والحسین والا ابن حسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد اور ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی والحجت ابن حسن صلوات اللہ علیہم اجمعین برحمتک یا رحمٰ الرحمین۔ تو لہٰذا یہ دعائے نوساد، تو لہٰذا جہاں پر جو ہے نوٹ کیجئے جناب، تو لہٰذا منتری جو ہے ذیل دعائے 9 مرتبہ جو ہے روزانہ مقرر وقت پر جو ہے ماہ اول آخر 9 مرتبہ جو ہے یہ ورد پڑھ کر جو ہے دم کریں اور مشکلات جو ہے آسان ہوں گی انشاءاللہ۔ تو لہٰذا یہ 2024 کا جو ہے یہ زیچہ ہم نے جو ہے مکمل پڑھ کر جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے یہ شیئر کیا ہے۔ تو لہٰذا پھر دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنی ہے، اور اپنا اور اپنے دوستوں کا بھی خیال رکھیں، اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں جن کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے